नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका वोट और मेरा वोट, इनकी कीमत देखी जाए तो ये एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी सीट पर 30 लाख लोग हों और दूसरी सीट पर 15 लाख, तो क्या दोनों की आवाज बराबर मानी जाएगी? अब ऐसे में यहीं से शुरू होती है एक नई बहस जिसने उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को आमने सामने लाकर रख दिया है। नाम है परिसीमन, यानी कि डिलिमिटेशन। और अब ऐसे में यही वजह है कि मोदी सरकार संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत की बात कर रही है। क्या है परिसीमन? देखिए, आसान भाषा में अगर समझाएं तो परिसीमन का ये मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं को दोबारा तय करना। किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, किस सीट की सीमा कहां तक होगी और किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये सब कुछ परिसीमन आयोग ही तय करता है। आखिर जरूरत क्यों पड़ी? भारत में आखिरी बार सीटों का बड़ा बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था, जिसके बाद अब जनसंख्या तो बढ़ती रही लेकिन राज्यों को मिलने वाली लोकसभा सीटों की संख्या लगभग फ्रीज रही। यानी कि देश बदला गया, जनसंख्या बदल गई लेकिन प्रतिनिधित्व का जो गणित था वो लगभग वहीं का वहीं रह गया। मोदी सरकार का प्लान क्या है? सरकार और उससे जुड़े कई प्रस्तावों में लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात सामने आई है। मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 800 से ज्यादा तक ले जाने के सुझाव दिए गए। कुछ प्रस्तावों में संख्या जो है वो 816 तो कुछ में 850 तक बताई गई है। अब ऐसे में तर्क ये है कि बढ़ती हुई आबादी को बेहतर प्रतिनिधित्व मिले। ये बात बार बार सामने आती है डिलिमिटेशन को लेकर। परिसीमन को लेकर विवाद क्यों? तो ऐसे में परिसीमन को लेकर के लगातार बोला जाता है कि इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि इसको लेकर बार बार बवाल उठ क्यों रहा है। देखिए, दक्षिण भारत में कई राज्यों का यह आरोप है कि 19 सालों तक जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया। अब ऐसे में अगर सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें बांटी गई तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सांसद मिल जाएंगे और दक्षिणी राज्यों को राजनीतिक प्रभाव जो है उनमें कम हो सकता है। परिसीमन पर क्या कहती है सरकार? परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार बार बार इस डर को खारिज करती हुई आई है और उनका कहना है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में कहा कि दक्षिण भारत के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो रहा। सरकार ने दावा किया है कि दक्षिण राज्यों की सीटें भी बढ़ेंगी और उनका प्रतिनिधित्व घटेगा भी नहीं। तो बार बार जो ये सवाल होता था उस पर ये जवाब दिया गया था। देखिए, 2026 में परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव और संवैधानिक संशोधन संसद में आए थे, लेकिन जरूरी विशेष बहुमत नहीं मिल पाया और प्रस्ताव आगे बढ़ नहीं पा रहा था। यानी कि मुद्दा फिलहाल खत्म नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक रूप से ये और ज्यादा बड़ा होता चला गया। इसीलिए परिसीमन को लेकर के लगातार मशक्कत भी की जा रही है। कई लोगों का ये कहना है कि इसका जो खामियाजा है वो उनके राज्यों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा है कि वहां पर जो लोग हैं, जो आबादी है वो कम है, तो उनको ये लगता है कि शायद वहां पर सांसद कम है। तो वैसे में सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, सवाल है कि भारत की बदलती हुई आबादी का प्रतिनिधित्व आखिर कैसे तय किया जाएगा। क्या ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा ताकत मिल जाएगी या फिर उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है? तब ऐसे में यही वो बहस है जो आने वाले सालों में भारतीय राजनीति का एक सबसे बड़ा मुद्दा भी बन सकती है, क्योंकि परिसीमन सिर्फ नक्शे नहीं बदलता, ये सत्ता का संतुलन भी बदल के रख देता है। तो ऐसे में आपके हिसाब से परिसीमन सही है या गलत? आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट भारत पर होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।